श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या। आज के इस आर्टिकल में जानेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या कैसी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज कौन है। प्रेमानंद जी महाराज जो कि माथे पर पीला तिलक लगाते हैं और पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के सबसे बड़े भक्त हैं। दिन भर राधा रानी की भक्ति करते रहते हैं। महाराज जी के सत्संग में जो भी जाता है और उनके प्रवचन सुनता है तो उन पर महाराज जी की बड़ी कृपा होती है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जो कि अपने सत्संग और विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग में लोगों को अपनी जिंदगी सही से जीने की सलाह देते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी कब से खराब है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने एक सत्संग में बताया है कि उनकी रोज की दिनचर्या कैसी होती है और महाराज जी क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरी दोनों किडनी खराब है कम से कम 19 वर्षों से। महाराज जी का कहना है डायलिसिस के कारण हम दूध पीने की तो बहुत दूर की बात है, पानी भी बहुत कम मात्रा में पी पाता हूँ। महाराज जी के जब किसी भक्त को पता चलता है कि महाराज जी की दोनों किडनी खराब है तो वह महाराज जी को अपनी किडनी देने के लिए कहते हैं, लेकिन महाराज जी मना कर देते हैं। महाराज जी का मानना है कि मैं अपने लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे सकता। कहते हैं कि मैं किसी को दुख देकर मैं खुद कैसे सुखी रह सकता हूँ। महाराज जी कहते हैं यह तो राधा रानी जी की कृपा है, जब तक वह चाहेंगे तब तक किडनी काम करेंगे। किडनी खराब होने से होती है परेशानी। महाराज जी ने आगे और भी बातें बताई हैं। डायलिसिस के कारण शरीर में ज्यादा ताकत भी नहीं रही है, इसलिए महाराज जी को आधी रोटी पर उसी के अनुसार थोड़ी सी सब्जी दी जाती है खाने के लिए। आगे महाराज जी कहते हैं कई बार तो डायलिसिस के बाद भी हमें भूखा रहना पड़ता है, लेकिन कभी भी मुझे थकान महसूस नहीं होती है। इसका तो मैं एक ही कारण मानता हूँ कि राधा नाम का जाप। मैं राधा रानी का नाम लेता रहता हूँ और जब भी समय मिलता है तो थोड़ा सा अन्य ग्रहण कर लेता हूँ। महाराज जी एक और चमत्कारिक बात कहते हैं। महाराज जी का कहना है कि अगर हमें आज या कल तक भोजन ना भी मिले तो भी हम उसी जोश के साथ अपना सत्संग करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की कठिन तपस्या। प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए यानी कि राधा रानी को पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की है। उनके जीवन में कई प्रकार का उतार चढ़ाव आया है। प्रेमानंद जी महाराज ज्यादातर अपने जीवन में अकेले रहना ही पसंद करते थे। महाराज जी अपने भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांग कर करते थे। अगर उनको भिक्षा नहीं मिलती थी तो ऐसे भूखे ही सो जाते थे। महाराज जी का जीवन एक सन्यासी के रूप में उनका जीवन ज्यादातर गंगा नदी के किनारे ही बीतता था, इसलिए महाराज जी गंगा नदी को अपनी दूसरी मां मानते हैं। महाराज जी को ठंड के समय भी काफी परेशानी आती थी, लेकिन भगवान की ध्यान में इतने खोए हुए रहते थे कि किसी भी मौसम का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। और आज उनकी यही कठिन तपस्या के कारण ही राधा रानी जी की उन पर कृपा हो गई। प्रेमानंद जी महाराज कितने घंटे सोते हैं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी नींद के बारे में भी बताया है। महाराज जी कहते हैं कि हम 3 घंटे लेटते हैं और उस समय नींद आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। महाराज जी कहते हैं हमारे अंदर तो राधा रानी के नाम की बैटरी फिट है। कहते हैं तभी तो शरीर में पीड़ा होने के बाद भी और उसके अलावा रोजाना उल्टी का मन होना उसके बाद भी हमें देखिए कि राधा रानी की कृपा से सब ठीक चल रहा है।